जय जय हरि मित्रों। मैं रोहित बंसल अजमेर से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक रोचक और विचित्र जानकारी के साथ। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम भाग्य को ही सोचते रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही जब कोई चीज ही नहीं है तो हम क्यों उसके पीछे दौड़ें, क्यों उसके बारे में सोचें। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो हम पा नहीं सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। बस हमें विश्वास रखने की जरूरत है। हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमें हमारी समस्या का हल बता सके। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं जीवन में गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करने से हर समस्या का हल होता है। गुरु मतलब सदगुरु। वह सदगुरु कोई भी हो सकता है। तभी हमें संत के रूप में सदगुरु मिल जाता है, तभी ये साधारण मनुष्य के रूप में। बस हमें पहचानने भर की देर होती है। आइए इस संबंध में एक प्रश्न सुनाता हूँ जिससे आप ये जान पाए जो भाग्य में ना लिखा हो उसे भी कैसे पाया जाए, उस चीज को भी कैसे हासिल करा जाए। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहते थे जिनके कोई भी संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ ज्योतिषी ने सलाह दी, आप जो स्वामी जी के पास जाइए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आपके संतान कब हो जी। सेठ जी जो स्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद जो स्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा, जो स्वामी जी उन्होंने पिछले जन्म में अपनी संतान तो बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके तो सातों जन्मों तक कोई संतान नहीं लेती है। जो स्वामी जी दूसरे दिन जब सेठ जी फिर जो स्वामी जी के पास आए और उन्होंने जो स्वामी जी से पूछा कि बताइए प्रभु ने क्या आज्ञा दी है, तो जो स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी तुमने पिछले जन्म में अपनी संतान को बहुत दुख दिया, इतना कष्ट दिया कि एक तरह से तुम्हें जो अभिशाप लग गया है कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। सेठ जी मायूस होकर घर चले जाए। उन्होंने सारी बात अपनी सेठानी को बताई। सेठ और सेठानी बड़े दुखी रहने लगे, हद से ज्यादा दुखी रहने लगे। अब उनका दुख उनके चेहरे पे भी नजर आता था। एक बार एक संत सेठ जी घर आया और उसने आवाज लगाई, मैं कई दिनों से पूछा हूँ, मुझे रोटी दे दो, मुझे खाना खिला दो, तुम जो मांगो जी तुम्हें वो मिलेगा, बस मुझे रोटी दे दो। तब सेठानी बोली, हे महात्मा, हे गुरु जी, मेरे तो संतान ही नहीं है। संत बोले, तुम मुझे एक रोटी दो जी तो तुम्हें एक संतान हो जी। सेठानी ने संत को 2 रोटी दी और संत बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। उसने सेठानी को आशीर्वाद दिया, जा तेरे 2 संतान हो जी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। संतानें धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन जो स्वामी जी उधर से ही निकल रहे थे, उन्होंने देखा सेठ जी घर के बाहर तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। जो स्वामी जी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें देखकर वो सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी ये किसके बच्चे हैं? व्यापारी बोलता है, जो स्वामी जी ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। आप तो बड़े झूठे हैं, बड़े कपटी हैं, आपका भगवान भी झूठा है। आपने तो कह दिया कि मेरे कोई भी संतान नहीं होगी, पर ये देखो मेरे तो 2 संतानें हो गई हैं। साथ में सेठ जी ने बोला, सच्चे संत तो वो थे जो मेरे घर आकर मात्र 2 रोटी खाकर जाए कि जा तेरे 2 संतान हो जी। और मेरे 1 वर्ष बाद ही 2 संतान हुई। जो स्वामी जी बड़ी ही चिंतित मुद्रा में आ जाते हैं, बड़ी ही सोच में पड़ जाते हैं। उनके दिल को बड़ा आघात पहुंचता है कि जैसे मेरे भगवान ने मुझसे झूठ बोला, राम जी ने साथ साथ आकर मुझसे झूठ बोला। उन्होंने तो चाहा था कि सेठ के बच्चे ही नहीं होंगे, फिर इसके 2 संतान कैसे हो गई। जो स्वामी जी नित्य की तरह रामायण का पाठ करते हैं। फिर वह राम जी से पूछते हैं, हे राम जी, आपने तो मुझे मना करा था कि सेठ जी संतान नहीं हो जी, फिर उस सेठ के संतान कैसे हो जाई। आपने तो मुझे उस व्यापारी के सामने, उस सेठ के सामने कहीं जाना छोड़ा, झूठा पटक दिया। उसने तो आप तक तो झूठा बता दिया। भगवान बोले, जो स्वामी उस सेठ के 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं लिखी थी, उस तो एक तरीके से अभिशाप ही था, लेकिन मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ। अगर मेरे किसी संत ने, मेरे किसी सच्चे सेवक ने
तुझ कह दिया तो मुझे उसकी वाणी जो पूर्ण करना होता है, उसकी बात मुझे रखनी पड़ती है। मैं संतों की मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, उनके वचनों तो कभी भी टाट नहीं सकता। अगर जो स्वामी जी आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जी, तो मुझे आपकी बात भी रखनी होती, आपके वचनों की रक्षा करनी होती। भाग्य में जो नहीं लिखा है वो भी देना होता, क्योंकि मेरे सच्चे सेवक मेरे भक्तों की वाणी के आजे, उनके वचनों के आजे मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस कहानी से तात्पर्य इतना ही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी जुरूती, किसी सदजुरूती, किसी सच्चे संत की कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। इस प्रसंग से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा संतों की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन जहां से परमात्मा का रूप बनकर आ जाए, पता नहीं कब हमारी छोटी सी सेवा हमें इतना बड़ा फल दे जाए जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि सच्चे संतों की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते। संतों की वाणी आकाशवाणी के बराबर होती है। सच्चे सदगुरु की वाणी से ही हम वो भी पा सकते हैं जो भाग्य में ना लिखा हो। इसीलिए कहा जाता है, भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, मिल जावे गुरु मेहर तो लजे लेख पे मेच। मतलब भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर किसी पर गुरु की मेहरबानी हो जाए तो विधाता का लेख भी दीवार की मेज पर लटका रह जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सच्चे संतों की सेवा करो, सदगुरु की बातों का अनुसरण करो, इससे ही आपके जीवन के समस्त कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के साथ। मैं रोहित बंसल अजमेर से फिर हाजिर हूंगा आपके सामने एक ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ। जय जय हरि।